ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ना बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पाकिस्तान में कराची में प्रोसेस क्या होता है। लोग आ गए हैं डीएलएस सऊदाबाद ब्रांच और बस अभी ट्राई वाई देंगे कि भाई कराची का पहला बाइक वाला है जिसकी नंबर प्लेट भी है, शीशे भी लगे हुए हैं, हेलमेट भी था, सारी चीज़ें पूरी थी इसके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हम गाड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई अभी मैं जा रहा हूँ मलेर की तरफ, क्योंकि बड़े भाई को ज़रा ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस लेके जाना है। तो उनका मसला ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ चल रहा था, तो उस सिलसिले में जाना है। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ अली ब्लॉक की तरफ और यहाँ भाई को पिक करना है। उस दिन भी गए थे लेकिन उस दिन छुट्टी का दिन था, हम गलती से चले गए थे, गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया हुआ था। तो खैर आज दोबारा से जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस और जाके देखते हैं क्या सीन है। तो पहले बड़े भाई को पिक कर लेता हूँ अली ब्लॉक से, उसके बाद चलते हैं आगे। बाकी तो जो है वो देखते हैं क्या प्रोसेस है। अभी तो यार ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है वो थोड़ा सा ईजी हो गया है, अब काफ़ी सारी ब्रांचेस भी खुल गई हैं। आज हम जा रहे हैं सऊदाबाद वाली ब्रांच में, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। वही हमें यहाँ से करीब पड़ती है, नहीं तो पहले इतना दूर होता था, डिफेंस में होता था या नाज़माबाद में होता था ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस। अब तो यहाँ पे भी जो है ना वो ओपन हो गई है, मतलब डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट सिटीज़ में हर जगह जो है ना वो डीएलएस के ऑफिस बन चुके हैं अब। तो खैर अभी हम चलते हैं सुबह ही सुबह, और अभी 8 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। बाकी अभी अली ब्लॉक से भाई को पिक करते हैं और फिर चलते हैं भाई आगे। और अली ब्लॉक में यार ये काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं, सुपर मार्ट्स बन चुके हैं। ये देखें, ये मस्जिद वाली साइड, तो ये सारी शॉप्स अब यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। पहले यार अली ब्लॉक में सिर्फ पेट्रोल पंप ही था, वहीं से चीज़ें मिलती थी। अब यहाँ पे ये मार्ट्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, दूध वाला भी खुल गया है। तो भाई अभी आ गया हूँ भाई लोगों के घर पे, और बस अब जो है ना भाई इधर आ जाएं तैयार होके तो फिर चलते हैं। ओए क्या सूरज निकला हुआ है यार, आज तो बड़ी गर्मी है, हवा एक नहीं है, बिल्कुल पत्ते ही नहीं हिल रहे। देखो तो गर्मी बहुत हो गई है। बारिशें तो हो ही नहीं कराची में, अब पता नहीं कर रहे हैं होगी बारिश, भरोसा ही नहीं है मुझे यार। तो खैर पंछी जो है ना भाई के, छोटे भाई के तोते होते, ये देखो रखे हुए उसने बजीज। तो बस भाई आ जाए तो फिर निकलते हैं और चलते हैं भाई लाइसेंस ऑफिस। अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ मैं। और पेट्रोल भरवाने के बाद इधर से एटीएम भी करता हूँ, यहाँ पे एक ड्राइव थ्रू एटीएम है, थोड़ा सा एटीएम भी कर लेता हूँ, सामान वामान भी लेना है कुछ, थोड़ा सा एटीएम कर लेते हैं यार। वो वाला तो चल नहीं रहा था ड्राइव थ्रू वाला, यहाँ से कर लेते हैं मीज़ान से। आ जाओ भाई आ जाओ कैसे। चलो भाई एटीएम हो गया, बस अब चलते हैं फटाफट। बस एटीएम कर लिया, अब चलते हैं बस फटाफट से। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं डीएलएस सऊदाबाद ब्रांच, और बस अभी ट्राई वाई देंगे भाई। वैसे तो भाई जो है ना वो एक्सपर्ट हैं गाड़ी चलाने में, बाकी वो टेस्ट दे के आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये अच्छा है, यहाँ पे डिफरेंट इलाकों में जो है ना ब्रांचेस बन गई हैं, इससे फैसिलिटी है आवाम को। 2000 years later. तो भाई लाइसेंस का काम तो हो गया है, बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अभी हम मलिर कैंट के पास पहुँचे और यहाँ से निकल रहे हैं, तो बस अब पहुँचते हैं फटाफट से घर। और रेड लाइन का काम यहाँ पे चल रहा है,
रेस कोर्स रोड है, इतना काम हो रहा है। कि भाई कराची का पहला बाइक वाला है जिसकी नंबर प्लेट भी है, शीशे भी लगे हुए हैं, हेलमेट भी था, सारी चीज़ें पूरी थी इसके पास। नहीं तो भाई ये कराची में कोई भी बंदा जो है ना, प्रॉपर नहीं होती बाइक, कोई चीज़ नहीं होती बाइकों में। Day 2. आज दूसरा दिन है क्योंकि कल मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया था भाई के साथ, तो उसके बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं की थी। घर पे आके काफ़ी थक गया था और फिर रेस्ट कर रहा था और तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं थी, तो खैर मैं लेट गया था, सो गया था। और अभी मैं उठाऊँ, थोड़ी देर पहले उठा था फजर के टाइम, और अभी फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के और फ्रेश होके अब फारिग हुआ हूँ। अच्छा यार, मसला ये होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ना बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पाकिस्तान में कराची में प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, पहले ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ क्लिफ्टन में बनता था, ठीक है। उसके बाद वो नाज़माबाद भी पहुंच गई उसकी एक ब्रांच, कोरंगी में भी बन गई उसकी एक ब्रांच। अब जो है ना काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस की ना, डीएलएस की। तो मलीर में भी है, लांडी में भी है, केमाड़ी की तरफ भी है, और भी डिफरेंट एरियाज़ में। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता। लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, एनआईसी हो, या कोई भी काम हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसमें पैसे दे के काम करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी सरकारी काम पैसे दे के नहीं करवाया। मैंने हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल चल के जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके ही अपना काम करवाया। ये कहना कि भाई हर काम जो है ना पैसे दे के होता, पैसे देने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है? पैसे देने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास मालूमात नहीं होती, या ऐसे लोग जिनकी चीज़ें पूरी नहीं होती, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। और बहुत सारे लोग अभी देखें आप, जगह जगह पुलिस वाले रोकते हैं लोगों को, चालान करते हैं, फिर चालान नहीं करते और दूसरी तरीके से भी उनसे जो है ना वो मुकमुका हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लोगों के पास जो है ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, चीज़ें प्रॉपर नहीं होती। अभी एक बाइक मैंने जो इस वीडियो में ली है ना, तो वो बाइक आप देख सकते हैं। उस बाइक वाले को मैं सलूट करूँगा क्योंकि पहला मैंने कराची के अंदर बाइक वाला देखा है जिसने एज़ पर लॉ हर चीज़ बाइक में लगाई हुई थी। एज़ पर लॉ नंबर प्लेट भी थी उसके पास, उसकी लाइट्स, इंडिकेटर्स, हेडलाइट, टेल लाइट, पीछे जो भी चीज़ें होती हैं ना भाई, उसने सेफ्टी मडगार्ड भी, जो सेफ्टी गार्ड होता है वो भी लगाया हुआ था, हेलमेट प्रॉपर उसने पहना हुआ था। तो हर चीज़ प्रॉपर उसने की हुई थी जो कि कानून आपको बोलता है कि ये आपने करना है। अब उस बंदे को पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? अगर रोकते हैं तो वो बोलेगा भाई मेरे पास हर चीज़ पूरी है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बैक व्यू मिरर नहीं होंगे, या लाइट्स नहीं होंगी, इंडिकेटर्स नहीं होंगे, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होगी, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, हेलमेट नहीं पहना हुआ होगा, तो उनको पुलिस वाले रोकते हैं। और उनको रोक के, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि भाई 99% लोग वायोलेशन कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो वायोलेशन कर रहे हैं, और उस वायोलेशन पे फिर उनको बोलते हैं कि भाई हम आपका चालान करेंगे, और फिर वो बीच में मुकमुका भी हो जाता है। बहुत सारी जगह, सब तो ऐसे नहीं होते लेकिन बहुत सारी जगहों पे हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि भाई जब आपके पास चीज़ें पूरी नहीं होंगी तभी आपको पुलिस वाला रोकेगा ना। अगर चीज़ें पूरी हैं उसके बावजूद आपको पुलिस वाला रोकता है तो आप उसको आप दिखा सकते हो ना, बता सकते हो कि मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं। फिर आप उसके साथ बहस भी कर सकते हो। अगर फिर भी वो आपको बोलता है कि मैं आपका चालान करूँगा, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस दायर कर सकते हो। और ऐसा अभी लाहौर में एक बंदे ने किया है, उसको पुलिस वाले ने नाजायज़ चालान दिया, उसने पुलिस वाले के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो आप भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको ये थोड़ा सा समझाऊंगा कि
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है बग़ैर पैसे दिए, ठीक है। जो नॉर्मल उसकी फ़ीस होती है सिर्फ वो पे करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ज़रा नीचे, नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता करते हैं क्योंकि अभी बेगम और मुन्नी तो सो रही है, तो फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लेते हैं और उसके बाद नाश्ते के साथ साथ आपको तमाम तर जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करता हूँ। चलते हैं भाई किचन में, लाइट ऑन कर लेते हैं, वाइट वाली ऑन करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते हैं चाय की। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, बस अब चलते हैं फटाफट से और ब्रेकफास्ट करते हैं। बस आज ये फ्रूट बन खाने का प्रोग्राम था, तो ये खाते हैं और उसके बाद आपसे जो है ना कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। मैं आपको बताता हूँ यार, आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे बनवा सकते हो, बआसानी बनवा सकते हो, किसी को 1 रुपया भी दिए बग़ैर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। देखो पाकिस्तान में कराची में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीक़ाकार है वो ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको लर्निंग परमिट लेनी पड़ती है, ठीक है। लर्निंग परमिट बोले तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप ऑनलाइन ले सकते हो, 2 मिनट में बन जाता है, 200-250-300 रुपये उसकी फ़ीस होती है। वो बनाने के लिए एक वीडियो के ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक दे दूँगा, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है अपने मेन चैनल पे ना, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। 2 मिनट में घर बैठे ऑनलाइन आप अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस बनाने के कम से कम 45 डेज़ के बाद आप परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए ट्राई दे सकते हो। अब जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए जब आप ट्राई देने जाते हो उससे पहले चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देखो आपके पास आपका वैलिड CNIC होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए भाई आपका जो आपने लर्निंग परमिट बनवाई थी उसकी कॉपी आपने अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपने प्रिपरेशन करनी है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, रोड साइन टेस्ट की, ठीक है। रोड साइन टेस्ट आप दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे, वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। अब प्रोसेस ये होता है कि भाई आप सबसे पहले जाते हो DLS के ऑफिस, ठीक है। DLS के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, आजकल भाई कराची में बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं, हर एरिया में ब्रांचेस बन गई हैं। पहले मखसूस इलाकों में होती थी, अब हर एरिया में आपको ब्रांच मिलती है। सबसे पहले आप जाओगे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहीं से आपको एक टोकन मिलेगा, ठीक है, एक टोकन भी मिलेगा और एक चालान भी मिलेगा। चालान होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस होती है, ठीक है, उसका, वो तकरीबन 2400-2500 रुपये का आपका बन जाएगा, 2200 या 2400 का बनेगा, ठीक है। वो आपने लेना है। उसके बाद आप जाओगे अगले काउंटर पे जो कि होगा नेशनल बैंक का काउंटर, उस पे जाके जमा करवाओगे, ठीक है। जमा कराओगे वो उसके ऊपर लिख देगा, फिर आपने जाना है, जब पैसे जमा करा दिए फ़ीस, फिर आप जाओगे तस्वीर के लिए, ठीक है, पिक्चर वाले बूथ पे जाओगे, उस काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आपकी तस्वीर होगी। जहाँ जिस काउंटर पे आप जाओगे आपने अपना टोकन अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। वहाँ से वो आपका टोकन देख के और आगे प्रोसेस करते रहेंगे। तस्वीर आपने खिंचवा ली, तस्वीर खिंचवाने के बाद आप जाओगे भाई मेडिकल के लिए। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका आई टेस्ट होता है, ठीक है। आई टेस्ट में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, छोटे बड़े बड़े बड़े। वहाँ पे डॉक्टर एक बैठा होता है, वो आपसे पूछता है कि ये क्या लिखा है, W लिखा है तो इसकी टांगें किधर हैं, इसका सर किधर है, इस तरीके के सवाल पूछेगा, बड़ा पूछेगा, छोटा पूछेगा। अच्छा, पूछने का तरीका क्या होता है कि दोनों आँखें आपकी टेस्ट होती हैं। पहले आपको बोलेगा कि आप अपना हाथ यूँ एक आँख पे रखो, तो फिर आप इस आँख से देख के बताओगे क्या लिखा है। फिर आपको बोलेगा आप दूसरी आँख पे रखो, दूसरी आँख पे आप हाथ रख के फिर बताओगे, ठीक है। आप मेडिकल टेस्ट पास कर लोगे, उसके बाद होगा भाई आपका थ्योरी टेस्ट जो कि कंप्यूटर के ऊपर होता है। 25 सवाल आते हैं, 25 में से 15 सवाल होंगे आपने सही जवाब देने होते हैं। वो होते हैं रोड साइन टेस्ट के बारे में या जो रोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बारे में। अच्छा, उससे पहले आपको एक रूम में बिठाया जाएगा
जिसको ब्रीफिंग रूम कहते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी ब्रीफिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बिठा दिया जाएगा और बोर्ड लगे होंगे, उसके ऊपर साइंस बने हुए होंगे ट्रैफिक के, आपको बोलेंगे इसको देख के तैयारी करो। हालांकि उसमें से एक भी साइन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो सवाल आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है उसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। क्योंकि कराची में आप देखोगे तो आपको पूरे सिंध में कहीं भी जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, रोड साइंस होते हैं, वो मिलते ही नहीं है। सही है, वो तो होते ही नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि ये साइन किस चीज़ का है। तो ऑनलाइन आपने उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है पहले ही, ठीक है। जो ये 45 डेज़ का टाइम आपको दिया जाता है ना, ये इसीलिए दिया जाता है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आएँ। अच्छा, वो रोड साइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। 20 मिनट में 25 सवाल होंगे, उनके ऑप्शंस भी होते हैं। सवाल दिया जाएगा, कोई ट्रैफिक साइन होगा या रोड के सेफ्टी के बारे में कोई सवाल होगा या रूल के बारे में कोई सवाल होगा, उसके ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसके ऊपर आपने टिक करना होता है। कम से कम 15 सवाल होंगे, आप सही जवाब दोगे तभी आप पास होगे। चलो, वहाँ से भी आप पास हो गए, आपने थ्योरी टेस्ट भी पास कर लिया। उसके बाद आपका होगा भाई प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में कॉन्स लगाई हुई होती हैं चारों तरफ, मतलब 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक होता है भाई एल शेप में आपने गाड़ी सीधी आगे लेके जानी है और फिर रिवर्स में उसको वापस लेके आना है बगैर कॉन को टच किए हुए। दूसरा होता है रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, ठीक है। उसमें भी कॉन्स रखी होती हैं। गाड़ी आगे लेके जाते हो आप, फिर आप उसको पीछे ला दो, फिर यूं करके उसको आपने यूं सीधा करके खड़ा करना होता है। तो इसकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप कर लोगे, आप पास हो गए। उसके बाद भाई आपको अंदर जाना होगा वापस, ठीक है। हॉल के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे आपका डेटा रीचेक होगा आपका। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। अब वो रिसिप्ट आप 10 दिन तक काबिल कबूल होती है, इस्तेमाल कर सकते हो। विदिन 10 डेज़ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके घर डिलीवर कर दिया जाता है। एड्रेस आपसे पूछेंगे, आपने वही एड्रेस बताना है जहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिलीवर होगा, ठीक है। ये वो कंफर्म करते हैं। 4-5 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल फ़ीस है बस वही आप पे करोगे। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी टेस्ट की आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो बंदा पढ़ा लिखा है आपके घर में, आपकी फैमिली में, उसकी हेल्प लें और उन जो रोड साइंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने जाके इंस्पेक्टर को बताना है कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब आपका थ्योरी टेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर आपको इंतज़ार करवाएगा। एंड में जाके आपसे वो थ्योरी टेस्ट लेगा, वो आपको पढ़ के बताता जाएगा और आपसे पूछेगा कौन सा जवाब सही है। तो आप जो जवाब सही बोलोगे उस पर वो टिक कर देगा, ठीक है। तो अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो तो मसला नहीं है। तो ये होता है भाई प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का। किसी को 5,000, 10,000, 8,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो पास कर सकते हो। बस ये जो थ्योरी टेस्ट है इसकी आपने भरपूर प्रिपरेशन करनी है। और गाड़ी को रिवर्स करने का जो होता है ना सिस्टम, पार्किंग में लगाना और रिवर्स एल शेप में लेके जाना, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। बस ये होता है, टाइम लगता है, ठीक है। 1-2 घंटे 3 घंटे आपके लग जाते हैं। जितना सुबह जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो बस आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको समझाया जा सके कि भाई किस तरीके से आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, वो बनवा सकते हो बग़ैर किसी को रिश्वत दिए। तो उम्मीद है ये जो वीडियो थी आज की आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।